अरे ये एक पेपर बैग में इतने सारे पेपर बैग रखे हैं, कचरा ही है ना। नहीं, वो कचरा नहीं है। शुरू हो गया आपका। कचरा उठाओ, फेंको। फिर क्या करेंगे इसका? अरे मुझे काम करना है। मुझे एक आइडिया आया है जो मैं स्टेयरकेस के एंट्रेंस के लिए यूज करूंगी। अरे बाप रे। हे हाय हेलो, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टोडिक 1.0। आज आई हूँ मैं मेरे होम टाउन में। छुट्टियों का सीजन चल रहा है तो मैं मेरे घर पे आ गई हूँ। तो सोचा कि एक हरा मेकओवर हम बना ही देते हैं। तो मेरा जो एंट्रेंस है, स्टेयरकेस है, वहाँ पे हम करेंगे कुछ मेकओवर। तो उसके लिए ना मैंने बहुत सारे DIY बनाए हुए हैं। उसमें से आज का जो पहला DIY है बहुत ही खास है। तो उसको देखने के लिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहना। और इसका हम एक छोटे से हिंट मैं आपको दे देती हूँ। ये मैंने कहीं पे तो देखा हुआ था, बहुत मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि सोचा था कि ये बना के एक बार देख ही लेते हैं। तो मैंने बहुत सारे दिनों से ब्राउन पेपर के जो बैग्स आते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, तो पेपर बैग्स आते हैं, वो मैंने संभाल के रखे थे। उसी का यूज करके और कुछ फ्लावर्स का यूज करके, आर्टिफिशियल फ्लावर्स का यूज करके आज का ये DIY हम बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये ब्राउन पेपर के बैग्स ना मैंने बहुत दिनों से जमा करके रखे थे। ये अमेजॉन, ब्लिंकिट, ये जो हम वहाँ से सारे पार्सल वगैरह मंगवाते हैं ना, उसमें ये बैग आ जाते हैं। मैं फेंकती नहीं हूँ नॉर्मली। मेरे फ्रेंड्स वगैरह ना क्या करती है, ये कचरे के लिए यूज करती है, लेकिन मैं संभाल के रखती हूँ। तो इसलिए मेरे जो हस्बैंड है वो बोले कि अरे ये अभी कचरा है, उसको फेंक दो, इसका ही यूज करके कचरा फेंक देते हैं। लेकिन मैंने बोला नहीं, ये कचरे का ही कमाल हम करेंगे। तो आज के इस DIY में हम इसको यूज करके ही कुछ स्टेयरकेस के लिए मेकओवर बनाएंगे। तो चलो देखते हैं कि ये किस तरह से बन जाता है। तो अभी हम शुरू करेंगे आज का फर्स्ट DIY, जो हम बनाएंगे पेपर बैग की मदद से। ये जो DIY है ना, ये बहुत ही यूनिक है और बनाने में वैसे आसान है। तो ये जो पेपर बैग है वो मैंने बहुत दिनों से जमा करके रखे थे। आज का ये जो DIY है, इसके लिए हमें 2 से 4 बैग लगेंगे। इसके लिए मैंने पहले ये बैग को अच्छी तरह से कट करके ले लिया और उसके छोटे छोटे पीस करके इसी तरह से उसको मोड़ दिया। कैसे भी करके हमें इसको बस मोड़ना है और इसको रेडी करना है। तो इस तरह से हमें बहुत सारे ये छोटे छोटे टुकड़े हमें रेडी करके लेने हैं। अभी ये सारे पीस रेडी होने के बाद इनको हम लेके चलेंगे जहाँ पे ये हमें DIY बनाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, एक जो मेरी स्टेयरकेस है वहाँ का कोना मैंने ले लिया है और कोने में ही हम ये जो DIY है ये बनाएंगे। पहले थोड़ी साफ सफाई मैंने वहाँ की कर दी, जो वॉल था उसको थोड़ा क्लीन कर दिया और मास्किंग टेप की मदद से हम इसको वॉल के कोने में स्टिक करते जाएंगे। हमें जिस तरह से उसके ब्रांचेस वगैरह चाहिए वैसे हम इसको रेडी करेंगे। अभी आपको पता चल गया होगा, हम यहाँ पे एक कोजी कॉर्नर रेडी कर रहे हैं और यहाँ पे एक छोटा सा हम पेड़ रेडी कर रहे हैं, जिसको हम ये ब्रांचेस की तरह ये ब्राउन पेपर को यूज करेंगे। तो ये हमारे ब्रांचेस लगा के रेडी हो गए हैं। अभी हम इसको डेकोरेट करेंगे आर्टिफिशियल फ्लावर की मदद से। अभी मेरे पास जितने भी आर्टिफिशियल लीव्स वगैरह थे वो मैंने लगाना शुरू कर दिया। मास्किंग टेप की मदद से ये बहुत अच्छे तरीके से लग गए यहाँ पे। और फिर मैंने मेरे पास जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे उनको लगाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हमें ये जो कॉर्नर है ना, इसको डेकोरेट करना है। ये जो छोटा सा हमने पेड़ बनाया है इसको हमें डेकोरेट करते जाना है। आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल होंगी वो आप इसमें यूज कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये एक छोटा सा पेड़ बन के रेडी है। अभी इसके नीचे हम अच्छी तरह से एक कोजी कॉर्नर बना सकते हैं। तो ये जो कॉर्नर है इसको हमें सजा के हमारा रेडी हो गया है। अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट DIY कैसे बनाने हैं। ये जो वॉल है ना, इसको हमें डेकोरेट करते जाना है। तो उसके लिए ना ये DIY हम बनाएंगे। मैंने एक छोटा सा जो लैंडस्केप डिज़ाइन है, ड्राइंग है, वो निकाला हुआ था। फटाफट बन गया मेरा वो लैंडस्केप डिज़ाइन। तो इसमें मैंने छोटा सा एक विंडो का ड्राइंग किया हुआ है। मुझे बहुत दिनों से ड्राइंग करने का मन कर रहा था, तो मैंने ये ड्राइंग किया है। सिंपल एक्रेलिक कलर मैंने यूज़ किए हैं और कुछ शेडिंग वगैरह यूज़ करके हमने ये ड्राइंग निकाला हुआ है। तो ये जो सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं ना, तो एक अलग ही मेकओवर या फिर डेकोरेट हो जाता है वॉल के ऊपर। तो ये हमारा जो
ड्राइंग है ये धीरे धीरे बनने लगा है। आपको भी ये सारी चीज़ें पसंद आती होगी तो आप बनाते रहिएगा, क्योंकि इससे ना एक स्ट्रेस रिलीफ मिल जाता है। जिनको ये चीज़ें बहुत पसंद है ना, उनको ये चीज़ें अच्छी लगती है करने के लिए। अभी ये जो ड्राइंग बना है ना, इसको हम फ्रेम करके लगाएंगे, लेकिन हम जो फ्रेम है ना वो घर पे ही बनाएंगे। हमारे जो घर के कबाड़ वाला सामान रहता है ना, उसी का ही यूज़ करके हम ये फ्रेम बनाएंगे। तो इससे पहले ना और एक छोटा सा DIY हम बनाएंगे। ये भी पेंटिंग मैंने किया हुआ है। मुझे उस टाइम पे ऐसे लगा कि एक 2-4 फ्रेम यहाँ पे लगा देंगे, मैंने इसलिए ये भी ड्राइंग निकाला हुआ था। बहुत इजी है बनाने के लिए, आप कोई भी ड्राइंग इसमें निकाल सकते हो। मैंने थोड़ा लैंडस्केप का ही डिज़ाइन यहाँ पे निकाला हुआ था। मुझे ये जो वॉल है ना, उसको डेकोरेट करने के लिए कुछ छोटे छोटे फ्रेम ही चाहिए थे, तो मैंने सोचा कि घर पे ही बना देते हैं। कुछ फ्रेम मैंने यहाँ पे फैब्रिक का यूज़ करके भी बनाया हुआ है। जो फ्रेम मैंने पहले भी कई वीडियोस में यूज़ किए हुए हैं, वही फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो ये जो फ्रेम है ना, इनका वीडियो आपको देखने के लिए और मैं इसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये हमारा पेंटिंग बन के रेडी हो गया है। दोनों पेंटिंग हमारे रेडी है। अभी इनको फ्रेम में लगाने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड पीस लिया है। इसी मेजरमेंट के हिसाब से थोड़ा बड़ा लिया हुआ है। अभी मेरे पास ना ये फोम शीट था, तो फोम शीट की ही हम बॉर्डर बना देंगे। तो ये जितना पेंटिंग है ना, उसके हिसाब से मैंने ये सारा कटिंग करके लिया हुआ है। तो ये हमने इसकी फ्रेम निकाल दी और इसको हम जो कार्डबोर्ड है उसके ऊपर स्टिक करेंगे। दोनों जो ड्राइंग है उसके हिसाब से मैंने ये फ्रेम निकाली हुई है। अभी इसको हम जो पेंटिंग है ना, इसको हम स्टिक करेंगे और उसके साइड में ये फ्रेम लगा देंगे। अभी ये जो दोनों फ्रेम है ना, ये रेडी हो गए हैं। इसको मैंने बॉर्डर को ब्लैक कलर दे दिया है। बहुत ही सुंदर लग रहे थे दोनों फ्रेम बनने के बाद। घर पे बनाए हुए फ्रेम नहीं लग रहे, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखना। अभी इनको हम वॉल के ऊपर लगा देंगे। ये जो फैब्रिक वाली वॉल के ऊपर मैंने लगाई हुई फ्रेम है ना, ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। इसके साइड में हम ये दोनों फ्रेम लगा देंगे। तो ये भी वॉल हमारा बन के रेडी हो गया। अभी चलेंगे हमारे 4th DIY की तरफ, जो हमने बनाया हुआ है। ये जो प्लास्टिक की थाली आती है ना, जो हम गिफ्टिंग के लिए वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत सारी थाली थी मेरे पास, तो उसी को ही मैंने पेंट कर दिया ब्राउन कलर से और उसको हम यूज़ करेंगे एक वॉल डेकोर की तरह। मेरे पास ये बच्चों के खेलने वाले कुछ क्यूब्स वगैरह थे, तो इनका यूज़ करेंगे हम इनको रेडी करने के लिए। तो ये जो क्यूब है ना, उसको मैंने मास्किंग टेप से कवर कर दिया और मैंने इसको ब्लैक कलर से पेंट किया है। इसके ऊपर कुछ छोटा डिज़ाइन हम निकालेंगे और इनको प्लेट में अच्छी तरह से हम जोड़ देंगे, स्टिक करेंगे। अभी ये प्लास्टिक का है, दोनों चीज़ें प्लास्टिक की है, तो आप इनको मोल्डेड क्ले से भी स्टिक कर सकते हैं ताकि वो अच्छी तरह से रह जाए। अभी इसमें हमने आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा दिए हैं और इनको हमने रेडी कर दिया है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट सारे DIY बन के रेडी है। हमने वॉल के ऊपर इनको लगाना शुरू कर दिया है और मैंने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे प्लांट भी रख दिए हैं। इस बार मैंने बहुत सारे प्लांट नहीं रखे हैं, कुछ छोटे छोटे प्लांट हैं वही वहाँ पे रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लांट को ना धूप लगती है। वो जो इंडोर प्लांट्स है ना, वही हम घर पे लगा सकते हैं। तो मैंने ये जो प्लांट्स है ये लगाना शुरू कर दिया स्टेयरकेस के ऊपर। और ये आप देख सकते हो कि एक छोटा सा हमारा ये मेकओवर है, ये बन के रेडी है। हमेशा ये जो स्टेयरकेस है वो अच्छी तरह से डेकोरेट नहीं रहती है, तो मैंने सोचा कि इनको थोड़ा अलग लुक दे देते हैं। तो ये एक हल्का सा हमारा कोजी कॉर्नर रेडी हो गया। तो अभी हमारा ये जो मेकओवर है स्टेयरकेस का, एंट्रेंस का, वो बहुत अच्छे तरीके से बन के रेडी है। आप भी ज़रूर ये सारी चीज़ें ट्राई करके देखना। मुझे तो बहुत पसंद है नए नए एक्सपेरिमेंट करना, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखना। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल बटन फॉर नोटिफिकेशन। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज। बाय बाय।